बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हैं। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 21 सितंबर है। नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने वापसी तो आना है, 21 अक्टूबर का प्लान है, लेकिन उनके हवाले से अब दोबारा ये खबरें चलने लग गई हैं कि जी नवाज शरीफ साहब के वापसी के प्लान में तब्दीली हो सकती है। थोड़ी देर बाद आपके सामने एक स्क्रीनशॉट चलाएंगे जो समा न्यूज़ का स्क्रीनशॉट है, जो इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, जिस पर बाकायदा ये कहा जा रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब की वापसी की जो तारीख है उसमें तब्दीली हो सकती है। हमने पहले ब्लॉग में भी आपके सामने कहा था कि इनके जो अपने कुछ यहाँ के तर्जुमान हैं PMLN के, वो भी कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है या तो वो 10-12 दिन पहले हो जाएगी या फिर जो है इसको थोड़ा लेट भी किया जा सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब की जो रैली है उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब नवाज शरीफ साहब को डायरेक्ट मीनार पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। अब जो लंदन में खिचड़ी पक रही है वो भी आपके सामने रखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आज बड़े सख्त ऑर्डर किए हैं, उनके हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब के केसेस को तो ज़ेर इल्तवा डाल दिया गया। तमाम तर जो अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की गई थी वो अभी तक जो है ज़ेर इल्तवा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं, लगता है उनको इमरान खान के केसेस से जो है वो नफरत है या पता नहीं क्या मामला है जो वो सुन नहीं रहे हैं, तो वो डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। जावेद लतीफ़ साहब भी कुछ कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब ये जो शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो लंदन गई हैं, ये सारा वही शाखसाना है जो नवाज शरीफ साहब ने 2-4-5 दिन पहले लंदन में बैठे जो है पाकिस्तान में ख़िताब किया कुछ वर्कर्स से, कुछ पार्टी के लोग थे, और वो जो ख़िताब है उनका वो चलाया गया, सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। उसमें नवाज शरीफ साहब ने जो है जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद और जो इस टाइम के जज हैं, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, उनके जो है उनके बारे में भी बात की और कहा कि जी इन सब का जो है वो एहतसाब किया जाएगा और किसी को माफ़ी नहीं दी जाएगी। ये जो मिट्टी पा दो छोड़ दो ये बहुत हो गया, अब जो है मैं आऊँगा तो मैं हिसाब करूँगा। वो बेसिकली उस दिन ये बता रहे थे कि मैं अब पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनने वाला हूँ, मैं ही वज़ीर-ए-आज़म हूँ और अब इसके अलावा किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। PMLN की हुकूमत आने वाली है और मैं अब आकर जो है एहतसाब करूँगा, अब किसी को माफ़ी नहीं दूँगा। बहुत हो गया ये जो सब कुछ पहले होता रहा है कि अच्छी भली जो हुकूमतें होती हैं उनको गिरा दिया जाता है और फिर तजर्बे किए जाते हैं, और ये खैर पाकिस्तान की तारीख है कि ये तजर्बे ही कर कर के आज जो है पाकिस्तान यहाँ पहुँचा है। किसी भी हुकूमत को अपना टाइम पूरा नहीं करने दिया गया। ये कौन करता है तजर्बे और ये किसके उसके ऊपर ईमा के ऊपर होते हैं? आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर कोई भी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में तब्दील नहीं होती और ना ही इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर कोई हुकूमत जो है वो इक़्तिदार में आती है। अब आपके सामने है कि पाकिस्तान की अवाम जिस तरह इमरान खान के साथ खड़ी है, तो अब इलेक्शन से भी इसीलिए भागा जा रही है। जो पिछले 16 माह के अंदर और ख़ास तौर पर पिछले 9 मई के वाक़यात के बाद जो इमरान खान के साथ और उनकी जमात के साथ किया गया है, ये सिर्फ़ इस वजह से किया गया कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी, और अगर इस तरह इलेक्शन करवाए जाते हैं और इमरान खान को जो है बिल्कुल फ्री हैंड दिया जाता है, वो इलेक्शन की कैंपेन करते हैं, तो फिर इमरान खान को रोकना जो है मुश्किल हो जाएगा। वो 2 तिहाई और 3 तिहाई से आ जाएगा, तो फिर जब वो आगे बैठ जाएगा तो फिर उसको कैसे जो है हम हैंडल करेंगे। तो इसलिए ये सब कुछ जो है किया गया। 9 मई के वाक़यात अब किसी से ढके छुपे नहीं है। अगर आज़ादाना उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाकर जो है कार्रवाई की जाए तो सब कुछ सबके सामने आ जाएगा कि उसमें कौन-कौन से किरदार जो मुलव्विस थे, ये सारा कहाँ प्लान बनाया गया और किस तरह ये सारी वारदात डाली गई और जो है उसका मलबा सारा PTI के ऊपर गिरा दिया गया। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब को पैगाम ये दिया गया कि ये जो आप इंतखाबात के लिए भी ये जो बयानियाँ बना रहे हैं ना और ये जो बयानात दे रहे हैं, आप अपना मुंह जो है इसको बंद करें और इस तरह की बात आपने बिल्कुल नहीं करनी है। और अब मियां साहब अगर ये बात नहीं करेंगे तो फिर उनके पास इसके अलावा कोई बयानिया भी नहीं है। वो क्या बेचेंगे? वोट को इज्जत दो वाला बयानिया भी ख़त्म हो चुका है। इनकी जो कारकर्दगी थी पिछले 16 माह की, वो भी तबाहकुन थी। और अब ये जो नवाज शरीफ साहब का प्लान था कि जी पहले उनको रैली की शक्ल में जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर आएंगे और उनको रैली की शक्ल में जो है मीनार पाकिस्तान लाया जाएगा, तो जब MNAs को कहा गया कि जी आपने बंदे लेके पहुंचना, तो उन्होंने साफ सा इनकार कर दिया कि जी हम जब हल्कों में जाते हैं तो हमें आगे से गालियां पड़ती हैं, हमारे साथ कोई बंदे नहीं आएंगे। तो आप नवाज शरीफ साहब को डायरेक्ट जो है वो मीनार पाकिस्तान लेके आए। रात का अंधेरा होगा तो उसमें हम कुछ बंदे जो हैं मैनेज कर लेंगे और कुछ जो गवर्नमेंट अफसरान हैं, जो पुलिस है, मुलाजमीन है, उन सबको जो है कहा जाएगा तो वो आ जाएंगे। जलसा का जो है वो कुछ भरा हुआ लगेगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जी लाखों बंदा जो है हम लेकर आएँ
और रैली की शक्ल में मीनार पाकिस्तान जाना है, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आवाम जो है हमारे साथ नहीं है, बल्कि हमारे बहुत ज़्यादा मुखालिफ हो चुकी है। तो ये इसलिए जो है ये सारे शेड्यूल में तब्दीली की गई है। और अभी ये जो कहा जा रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब की वापसी की तारीख में तब्दीली की जा रही है, इसके हवाले से भी जो है खबरें भी चल रही हैं। खबर घुमन साहब कहते हैं कि जी सुना है बड़े मियाँ साहब ने कहा है कि जब तक इंतखाबात की पक्की तारीख नहीं मिलती पाकिस्तान नहीं आऊँगा, लिहाजा चांसेस हैं कि वो 21 अक्टूबर की तारीख को भी कुछ आगे पीछे करेंगे। अब ये समन न्यूज़ की जो है खबर है, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम ट्रोल कर रही है बड़ी ज़्यादा। इसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब की जो वापसी की तारीख है उसमें रद्द-बदल की जा सकती है, जैसे पिछले 7 से 8 माह में कई दफ़ा की जा चुकी है। जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब का रवायती इस्तकबाल इसलिए नहीं होगा कि लोग जो हैं डिस्टर्ब होते हैं, हमारे जुलूस जो है वो लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, एम्बुलेंसेज जो हैं वो रुक जाती हैं, अक्टूबर में शादियों का भी सीज़न है। तो नवाज शरीफ साहब ने बड़ी सख्ती से मना किया कि जी आवाम को मुश्किलात जो है वो नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए जो है ये शेड्यूल तब्दील किया जा रहा है कि उनको डायरेक्ट जो है मीनार पाकिस्तान लेके जाया जाएगा। ये सूरत हाल है जी। इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान कर दिया। वो कहते हैं कि जी जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो है इलेक्शन करवाए जाएंगे और नवंबर में जो है ये जो हल्का बंदियाँ हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी और जनवरी का आखिरी हफ्ता जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज बड़ा ज़बरदस्त ऑर्डर दिया है जी, जो उनकी तारीफ़ करनी चाहिए वो करनी चाहिए। सेक्रेटरी दाखिला को खिलाफ कानून गिरफ्तारियों में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया है। पुलिस ने कानूनी असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए मतवातर गिरफ्तारियां की हैं। बार बार अदालतें जो है फैसले दे रही थी कि जी गैर कानूनी गिरफ्तारियां नहीं करनी, और जब अदालत ये फैसला दे दे कि जी आपने किसी भी केस में गिरफ्तारी नहीं करनी, जमानत हो गई है, तो फिर आप कैसे गिरफ्तारी कर सकते हैं। तो उन तमाम अफसरान के खिलाफ जो इस्लामाबाद पुलिस के जो अफसरान हैं, और खासतौर पर लाहौर हाईकोर्ट ने तो आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ जो है वारंट जारी किए हुए हैं कि जी इन्हें गिरफ्तार करके जो है पेश किया जाए। तो ये बहरहाल एक अच्छा ऑर्डर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का। और इमरान खान साहब के जो केसेस हैं जिनको जस्टिस आमिर फारूक साहब नहीं सुन रहे, साइफर केस का लदम करार देने की रेट पिटीशन जो है वो भी ज़ेर इल्तवा है। तोशाखाना केस रेफरेंस का जो वो है अपील का फैसला है वो भी ज़ेर इल्तवा है। इमरान खान की डयाला जेल मुंतकिली का फैसला जो है वो भी ज़ेर इल्तवा है। साइफर केस अटक जेल से मुंतकिली का जो फैसला है वो भी ज़ेर इल्तवा है। साइफर केस में ज़मानत जो है वो भी ज़ेर इल्तवा है। तो तमाम तर जो इमरान खान से रिलेटेड केसेस हैं वो सारे ज़ेर इल्तवाम में हैं। बाकी सारे जो केसेस हैं उनको सुन भी रहे हैं और फैसले भी दे रहे हैं। तो बात वही है कि जब तक बड़े सर जो हैं वो नहीं चाहेंगे तब तक जो है इमरान खान साहब की ज़मानत नहीं होगी। लेकिन इमरान खान के बगैर इलेक्शन नहीं होगा और बहुत सारी ऑप्शंस के ऊपर काम हो रहा है। जैसे हमने पहले भी आपके सामने जिक्र किया कि मोहम्मद अली दुरानी साहब की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई है, बातचीत चल रही है। और अगर पीएमएलएन ये सोच रही है कि अब सिर्फ हम ही हम हैं और हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये उनकी बहुत बड़ी जो है बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमेशा जो है ऑप्शंस होती हैं और बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जैसे आपके सामने हमने कल भी रखा कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कह रहे हैं कि जी हम अपनी नई पार्टी अनाउंस करने जा रहे हैं, जिसमें शाहिद खकान अब्बासी साहब होंगे, मुफ्ता इस्माइल साहब होंगे और बहुत सारे जो हैं सीनियर जो सियासतदान हैं वो होंगे। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, कोई भी ऑप्शन जो है वो आगे आ सकती है। बहुत कुछ चल रहा है, आने वाले जो दिन हैं बहुत अहम होने जा रहे हैं। अभी तक के लिए इतने, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।